नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समझ आज की चर्चा का विषय समास लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ जानकारियों के साथ समास को बेहतर तरीके से समास की जो डेफिनेशन है वो बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करोगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समास। समास हमारा आज का टॉपिक है और समास का मेन अर्थ क्या होता है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्द समूहों को जहां हम संक्षिप्त करके लिखते हैं वही हमारा समास होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी कि शब्द समूहों का संक्षिप्तीकरण ही समास है। शब्द समूहों शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही समास कहलाती है। प्रक्रिया समास कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी आपके समक्ष कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया कमल के समान। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा लिया है, कमल के समान नैनो वाली। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक शब्द का यूज कर सकती हूं, जैसे कि कमल नैनी। कमल नैनी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इतना बड़ा ये सेंटेंस है और उसके लिए मैंने एक शब्द का यूज किया है। अब समाज से बेसिकली होता क्या है, समाज से सौंदर्य उत्पन्न होता है। कहीं पर भी हम समाज का जहां पर प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग से वहां पर क्या होता है, सौंदर्य जो है वो उत्पन्न होता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो संधि होती है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि संधि और समास तो एक ही चीज है। संधि में भी शब्दों को संधि में भी जोड़ा जाता है और समास में भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूरी बात कहूंगी कि संधि में, देखो यहाँ पर क्या बात कहूंगी कि संधि में वर्णों का मेल होता है। किंतु समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, दो शब्द लिए। जैसे एक शब्द यहाँ पर लिया और एक शब्द यहाँ पर लिया, इससे हमारा क्या होगा, नया शब्द बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया यथा, फिर यहाँ पर मैंने एक शब्द ले लिया शक्ति, तो ये हमारा क्या बन गया, यथा शक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, दो शब्द जो है वो आपस में मिलकर समास की रचना करते हैं। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि जो शब्द समूह, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, वो भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है कि जैसे इतना बड़ा शब्द का समूह है और उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बिल्कुल सेम चलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समास के अंदर क्या होता है, समासिक शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है और समास विग्रह भी किया जाता है। हम इस शब्दों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और जोड़ के भी लिख सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगी कि समास में कैसे समासिक पद का और समास विग्रह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा समस्त पद, मैंने यहाँ पर समस्त पद लिखा, तो समस्त पद में क्या होता है, शब्दों को यहाँ पर जैसे कि समस्त पद जो होता है वो क्या होता है, शब्दों को जोड़ना। ठीक है, ये जो है ये वाला शब्द जो होगा हमारा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा समस्त पद। ठीक है, और ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समास विग्रह। तो इसमें ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो साथ साथ चलती है। और इसका दूसरा नाम जो है, ये हम इसको दूसरा नाम समासिक पद, इसको समस्त पद भी कहते हैं और समासिक पद भी कहते हैं। ये समास विग्रह है और ये समासिक पद है। यहाँ पर शब्दों को जोड़कर लिखा गया है और इसमें क्या गया है, शब्दों को तोड़कर लिखा गया है। जब हम यहाँ पर जब शब्दों को हम जोड़ते हैं, समासिक पद में बनाते हैं, तो ये जो प्रसर्ग लगे हुए हैं बीचों में वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो समास के जो कुछ रूल हैं, कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, वो बहुत ही जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब संधि के उसमें और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीजें हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूजन रहते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो आसानी से दूर हो गई होगी। धन्यवाद।